Assalamu alaikum. I welcome you all to this wonderful platform of JK Bose Foundation classes. Today, I am going to discuss with you the third lecture from the chapter Sound. इससे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस। मैंने आपको उस लेक्चर में बच्चों ये बोला था, जब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन समझ आएंगे, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड समझ आएंगे। आज बच्चों टॉपिक क्या चलेगा? आज यही पहला टॉपिक यही चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो बच्चों सबसे पहली बात हम करेंगे, पहला कैरेक्टरिस्टिक साउंड का क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बच्चों साउंड का है वो है लाउडनेस ऑफ साउंड। सुनिएगा बच्चों, लाउडनेस ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है। अगर हम आपको बच्चों पता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है तब जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, मगर अगर उसी ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर सितारे बच्चों उसके स्ट्रिंग्स को हमें प्लग करने हैं, अगर हम उसको यहां से ज्यादा एनर्जी देंगे, या अगर बच्चों हम किसी सबस्टेंस को किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों क्या करेंगे, उसको हम हार्डली ये हिट करेंगे, क्या करेंगे, हार्डली हिट करेंगे, तो बच्चों वहां पे जो ऑब्जेक्ट है ना ये वाइब्रेट हो जाएगा ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ। और जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी ना वो भी लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों ये निकलता है, ये जो लाउडनेस पहला कैरेक्टरिस्टिक साउंड का है ये डिपेंड होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस। इसका मतलब बच्चों अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होगी ना, यानी कि द साउंड विल बी लाउडर, ये जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी लाउडर प्रोड्यूस हो जाएगी। यही मैंने आपको बोला है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बच्चों होता है साउंड का वो है लाउडनेस। तो लाउडनेस के बारे में मैंने आपको बच्चों ये बोला है, लाउडनेस हम किसको बोलते हैं, लाउडनेस का बच्चों मतलब ये होता है कि मैंने आपको ऐसे समझाया कि अगर हम किसी सबस्टेंस, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों जो वाइब्रेट करता है, ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग होता है, अगर हम उसको हार्डली हिट करेंगे, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा एनर्जीज यहां पे सप्लाई करेंगे, तो वो वाइब्रेट हो जाएगा ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी वो भी लाउडर होगी। क्या होगी, लाउडर होगी। कहने का बच्चों मेरे ये मतलब ये है, यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों सितार है, क्या है, जो बच्चों हमारे पास सितार है, सितार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो सितार के बच्चों स्ट्रिंग्स होते हैं, कहने का मेरा मतलब है कि जब इन स्ट्रिंग्स को बच्चों हम लाइट यानी कि कम एनर्जी के साथ इनको प्लग करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इनको बच्चों प्लग क्या करेंगे, लाइटली हम इनको प्लग करेंगे, वहां पे बच्चों ये वाइब्रेट हो जाएगा, मगर कम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट हो जाएगा। और वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी ना, जो साउंड बच्चों प्रोड्यूस हो जाएगी वो साउंड भी क्या होगी, वो बच्चों फीबल साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरे एंड से बच्चों हम यानी कि ऑन द अदर हैंड अगर इसी सितार के स्ट्रिंग्स को हम, ठीक है ना, इनको मैं प्लग करूंगा, ठीक है ना, यानी कि इनको मैं बच्चों बहुत फोर्स के साथ, यानी ठीक है ना, ग्रेटर फोर्स के साथ इनको मैं क्या करूंगा, प्लग करूंगा, तो ये वाइब्रेट हो जाएंगे। मगर वाइब्रेट बच्चों कैसे हो जाएंगे, ये वाइब्रेट हो जाएंगे ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, ये वाइब्रेट हो जाएंगे, और वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी ना वो साउंड बच्चों लाउडर साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। यही पहला कैरेक्टर क्या है, ये बच्चों पहला कैरेक्टर साउंड का है, ठीक है ना। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव एंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। तो मेरी बात बच्चों गौर से सुनिएगा, क्या, और इसलिए बच्चों मैंने परसों क्या किया, मैंने आपको पहले परसों एम्पलीट्यूड पढ़ाया है, तो अब आप समझ रहे हो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या। अब मुझे यहाँ पे बच्चों एम्पलीट्यूड समझाना नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है ना, तो और साउंड भी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, साउंड बच्चों फेबल साउंड। यहाँ पे बच्चों आप देख लो क्या है कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, क्या है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है ना वो भी लाउडर साउंड प्रोड्यूस होता है, हो जाती है।
इसका मतलब बच्चों ये होता है कि ये जो लाउडनेस होती है ना, हम कहेंगे बच्चों ये जो लाउडनेस होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। लाउडनेस ऑफ साउंड जो होते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बच्चों किसके बराबर होती है, ठीक है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब बच्चों ये होता है अगर एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, अगर बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड बच्चों डबल हम करेंगे, ठीक है ना, मेड 2 टाइम्स, अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा, ठीक है ना, तो लाउडनेस बच्चों क्या होता है, यानी कि अगर बच्चों हम लाउडनेस हम करेंगे, ठीक है ना, लाउडनेस 2 टाइम्स, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर मैंने आपको बोला है कि ये जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब बच्चों 2 का स्क्वायर जो है ना वो है क्या, वो है बच्चों 4। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा, यानी कि ये डबल होगा, अगर एम्पलीट्यूड डबल होगा तो लाउडनेस क्या होगी बच्चों, लाउडनेस बच्चों क्या होगी, लाउडनेस 4 टाइम्स होगी। इसी तरीके से अगर बच्चों हम क्या करेंगे, अगर एम्पलीट्यूड हाफ करेंगे और हाफ का स्क्वायर बच्चों क्या है, हाफ का स्क्वायर बच्चों क्या है, ये 1/4 टाइम्स। क्या इसका मतलब बच्चों जो वहां पे लाउडनेस प्रोड्यूस, ठीक है ना, लाउडनेस क्या होगी, लाउडनेस बच्चों वहां पे 1/4 टाइम्स होगी। यही मैंने आपको बोला है कि ये जो लाउडनेस होती है ना, लाउडनेस इज डायरेक्टली, इट इज डायरेक्टली proportional, it is directly proportional to the square of, to the square of amplitude, to the square of amplitude। और इसके बाद बच्चों ये जो लाउडनेस है ना, इस लाउडनेस को हम क्या करते हैं, इस लाउडनेस को बच्चों हम मेजर करते हैं, इसको बच्चों हम एक्सप्रेस करते हैं किन में, डेसिबल्स में बच्चों करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिसको बच्चों हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल बी से। ये किसका यूनिट है, डेसिबल बच्चों, ये लाउडनेस का यूनिट है। मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों क्या है कि जो हम नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है ना, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं ना उसका, ठीक है ना, यानी कि उसकी लाउडनेस बच्चों क्या होती है, उसकी लाउडनेस 60 डेसिबल्स होती है। क्या होते हैं, 60 डेसिबल्स होते हैं। इस तरीके से बच्चों तरह तरह के जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं ना उनके डिफरेंट डिफरेंट यानी कि लाउडनेस होते हैं, ठीक है। यही मैंने बोला कि ये जो लाउडनेस होती है, लाउडनेस को हम डेसिबल्स में क्या करते हैं, डेसिबल्स में हम इसको एक्सप्रेस मेजर करते हैं। यही बच्चों यहाँ पर लिखे हैं हायर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, जो अभी मैंने आपको बोला है। आर यू गेटिंग मी? ये बच्चों क्या था, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक साउंड का है। इसके बाद जब हम बच्चों देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों पिच है। क्या है, जो पिच, सुनो मेरी बात गौर से, पिच वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड का है, ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड का है जिसमें हम डिफरेंट साउंड्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। जिन साउंड्स का बच्चों क्या होता है, जिनका लाउडनेस सेम होता है, जिन साउंड्स की लाउडनेस क्या होती है, जिन साउंड्स की बच्चों लाउडनेस सेम होते हैं ना, ऐसे साउंड्स को हम कैसे फिर डिफरेंशिएट करते हैं। यही मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि पिच क्या होता है, पिच का मतलब बच्चों होता है ये वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड का है जिसको क्या किया जाता है, इसी से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिन साउंड्स का लाउडनेस बच्चों क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा जो मेल होता है, ठीक है ना, जो मैन होता है उसकी जो वॉइस बच्चों जब हम देखते हैं ना, उसकी वॉइस एक तो फ्लैट होती है, उसकी वॉइस क्या होती है, उसकी वॉइस बच्चों ये होती है फ्लैट होती है, और उसका पिच भी क्या होता है, उसका पिच बच्चों क्या होता है, उसका पिच लो होता है, लो पिच होता है। क्या होता है, लो पिच होता है। और गौर से सुनेगा बच्चों, अगर हम बच्चों वुमेन की बात करते हैं, वुमेन की जो वॉइस होती है ना वो श्रिल होती है, वुमेन की जो वॉइस क्या होती है, श्रिल होती है, और उसका बच्चों क्या होता है, पिच क्या होता है, हाई पिच होता है। क्या होता है, हाई पिच होता है। इसका मतलब साउंड जो है ना, डिफरेंट साउंड्स को बच्चों हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, मेरे कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों आप अपने कमरे में हैं, आप अपने रीडिंग रूम में हैं, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स किचन में वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मगर तब भी बच्चों आप उनकी आवाज पहचानते हो, उनकी साउंड आप पहचानते हो, कैसे, लेकिन लाउडनेस सेम है।
ठीक है ना, लाउडनेस सेम है। फॉर एग्जांपल अगर इन साउंड्स को क्या है, लाउडनेस बच्चों सेम है, मगर तब भी आप बोलते हैं कि ये पापा की आवाज है और ये मामा की आवाज है। कैसे? क्योंकि बच्चों उनमें डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस बच्चों किस में है, डिफरेंस बच्चों पिच में है। यानी कि आप पिच से इनको डिफरेंशिएट करते हो। कैसे? जो मेल होता है, ठीक है ना, जो मेन होता है उसकी आवाज बच्चों क्या होती है, फ्लैट होती है और लो पिच होता है। और जो वुमेन होती है ना, उसकी साउंड क्या बच्चों होती है, यानी कि श्रिल होती है और हाई पिच होता है। यहां से हमें यह पता चलता है, ये जो पिच बच्चों होता है ना, ये पिच डिपेंड किस पे करता है, ये बच्चों पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। किस पे बच्चों करता है डिपेंड? अभी आपने ये देखा, ये जो लाउडनेस बच्चों है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे क्या है, डिपेंड है। और ये जो पिच होता है, क्या होता है, ये जो बच्चों पिच होता है ना, ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब है कि ये जो पिच है ना, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर क्या होगी बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है ना, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है, क्या है बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका मतलब जो वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी ना, उसका पिच भी बच्चों क्या होगा, उसका पिच भी हाई होगा। क्या होगा, उसका पिच भी हाई होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होगी, अगर फ्रीक्वेंसी बच्चों लो होगी, ठीक है ना, अगर फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या होगी, लो, तो वहां पे जो क्या होगा, वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी ना, उस साउंड को बच्चों उसका पिच भी क्या होगा, उसको बच्चों लो पिच होगा। क्या होगा, लो पिच होगा। यही मैंने आपको ये बोला है कि ये जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का बच्चों, जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है पिच। और ये पिच किस पे डिपेंड करता है, ये बच्चों डिपेंड करता है इस फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बच्चों बोला है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पिच होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर बच्चों वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर वो ज्यादा होगी, अगर वो हाई होगी, वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, द साउंड प्रोड्यूसड, ठीक है ना, तो उस साउंड का बच्चों पिच भी क्या होगा, हाई होगा। और यही मैंने आपको बोला कि अब अगर वाइब्रेशन, ठीक है ना, वाइब्रेशन की साउंड को क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी बच्चों लो होगी, वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी उसका पिच भी क्या होगा, उसका पिच भी बच्चों होगा लो। यही बच्चों दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों साउंड का है। तो पिच रेफर्स टू हाउ हाई और लो ए साउंड इज परसीव्ड। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, अभी जो मैंने आपको बोला है कि बच्चों लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसका भी पिच ज्यादा होगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ बच्चों क्या होता है कि अगर यानी कि साउंड जो होती है, यानी कि वाइब्रेशन की जो साउंड, अगर बच्चों वहां पे क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच साउंड क्या होगा, जो साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी उसका पिच भी बच्चों क्या होगा, उसका पिच भी लोअर होगा। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक किसका है, साउंड का है। इसके बाद बच्चों एक और कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, एक और कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों इस साउंड का, ठीक है ना। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड का, ये बच्चों दूसरा कैरेक्टर है। इससे पहला वाला जो थी ना लाउडनेस, वो पहला कैरेक्टर। और इसके बाद बच्चों जो तीसरा कैरेक्टर है, ठीक है ना, जो बच्चों तीसरा कैरेक्टर है वो है क्वालिटी। वो क्या है, वो है बच्चों क्वालिटी। सुनेगा बच्चों, क्वालिटी हम किसको बोलते हैं, सुनेगा बच्चों, देखो क्वालिटी हम किसको बोलते हैं। आपको पता है कि जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, डिफरेंट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बच्चों यहां पे बोलूंगा, साउंड प्रोड्यूस बच्चों हो जाती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, क्या होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बच्चों साउंड प्रोड्यूस होती है। और या जो डिफरेंट सिंगर्स होते हैं वो भी साउंड, उनसे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। कभी कभार बच्चों कोई गाना आप सुन रहे हो, ठीक है ना, क्या करते हो, कोई कोई गाना आप सुन रहे हो, उसके बाद बच्चों आप क्या बोलते हैं कि आप बोलते हैं ये फलानी सिंगर है, ये फलानी सिंगर है। हालांकि बच्चों आप उनको देखते नहीं हो, मगर आप क्या करते हो, यानी कि ये वो साउंड्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होती है, जो डिफरेंट सिंगर से बच्चों प्रोड्यूस होते हैं। मगर तब भी आप बोलते हैं कि ये फलानी सिंगर, ठीक है ना, फलानी सिंगर है, ये फलानी सिंगर, क्योंकि आप इनको डिफरेंशिएट करते हो। किस बेसिस पे बच्चों आप डिफरेंशिएट करते हो, क्वालिटी के बेसिस पे।
किस बेसिस पे? क्वालिटी के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों सितार से क्या होती हैं? सितार से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्लूट होती हैं उससे भी प्रोड्यूस होती हैं, मगर आप इन दोनों साउंड्स को आपस में डिफरेंशिएट करते हो। क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो। किस बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट करते हो? क्योंकि बच्चों वहां पे आप क्वालिटी के हिसाब से इनको प्रोड्यूस क्या करते हो? डिफरेंशिएट। आप बोलते हैं कि क्या ये यानी कि सितार जो है, ये बच्चों सितार की साउंड है, ये फ्लूट की साउंड है। किस बेसिस पे? क्योंकि बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, उसकी क्वालिटी बच्चों उन डिफरेंट म्यूजिकल साउंड से, जो क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं ना, उसकी क्वालिटी बच्चों डिफरेंट होती है। उसकी क्वालिटी बच्चों क्या होते हैं? ठीक है ना, उन साउंड्स की क्वालिटी बच्चों डिफरेंट होती है। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्योंकि बच्चों क्या करते हैं, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये डिफरेंट, ठीक है ना, ये यानी कि डिफरेंट साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिन साउंड वेव्स की शेप बच्चों क्या होती हैं? डिफरेंट डिफरेंट। इसलिए बच्चों क्वालिटी में क्या होते हैं? क्वालिटी के हिसाब से बच्चों हम तब इनको डिफरेंशिएट करते हो, चाहे वो डिफरेंट सिंगर्स हैं, चाहे बच्चों वो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या मैंने कहा आपको? मैंने बच्चों आपको ये कहा है कि जो साउंड का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, साउंड के तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्वालिटी है। और क्वालिटी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का? मैं बोल रहा हूं कि क्वालिटी बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड का है, ठीक है ना, जिनसे हम डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं, मगर उन डिफरेंट साउंड्स को बच्चों जिनका क्या होता है? जिनका बच्चों लाउडनेस सेम होता है और जिनका पिच भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल दो किस्म के साउंड हम सुन रहे हैं, उन दोनों किस्म के आवाजों को बच्चों लाउडनेस भी सेम है, पिच भी है, मगर अब हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हो? तब जाके बच्चों हम उनके क्वालिटी क्वालिटी से बच्चों हम इनको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने बोला कि बच्चों कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि ये जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, या बच्चों जो डिफरेंट सिंगर्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वहां से बच्चों साउंड, उनसे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। उन साउंड वेव्स की बच्चों शेप डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट शेप होती है, और उस वजह से ठीक है बच्चों क्या होता है? उनके क्वालिटी में भी क्या आती है? फर्क आती है। और लास्ट में बच्चों आप याद रखिएगा, ये जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी को ही बच्चों हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इसी का बच्चों दूसरा नाम है टिम्ब्री। क्या है? इसी का बच्चों नाम है टिम्ब्री, ठीक है ना। चाहे आप क्वालिटी बताओ, चाहे बच्चों आप क्या बताओ? टिम्ब्री बताओ। इसका मतलब है कि बच्चों पहला कैरेक्टरिस्टिक साउंड का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाउडनेस, ठीक है ना, समझाया मैंने। इसके बाद बच्चों दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो साउंड का है वो है पिच। इसके बाद बच्चों तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्या? वो है क्वालिटी। आर यू गेटिंग में बच्चों? ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। सुनो बच्चों, नॉइस एंड नॉइज पोल्यूशन। सबसे पहली बात बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम किसको बोलते हैं नॉइज, हम किसको बच्चों म्यूजिक बोलते हैं, ठीक है ना। यहां पे मैं आपको कहूंगा, जो नॉइज होता है बच्चों, यानी कि जो अनप्लेजेंट और अनवांटेड साउंड्स, यानी कि द अनप्लेजेंट या अनवांटेड साउंड्स अराउंड अस, ठीक है ना, उसको बच्चों हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? म्यूजिक। क्या बोलते हैं? म्यूजिक। और ये म्यूजिक बच्चों जो होता है, ये म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या? ये जो म्यूजिक बच्चों होता है, ये म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होता है? मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, ये प्रोड्यूस होता है जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इरेग्युलर, ठीक है ना, वो बच्चों क्या करते हैं? वो इरेग्युलर वाइब्रेशंस क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब बच्चों ये निकलता है, क्या निकलता है? सबसे पहली बात बच्चों आप याद ये रखोगे, हम किसको बोलेंगे बच्चों? नॉइज। मैंने अब आपको बच्चों बोला कि नॉइज हम बोलते हैं ये अनप्लेजेंट या अनवांटेड साउंड जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उसको हम नॉइज कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको बच्चों हम नॉइज कहेंगे। और ये नॉइज कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, उससे क्या होते हैं? वो बच्चों इरेग्युलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। इन्हीं इरेग्युलर वाइब्रेशन से बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है? नॉइज प्रोड्यूस होता है।
आर यू गेटिंग मी? ठीक है ना, इसको बच्चों हम नॉइज कहेंगे। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि जो हम घर में क्या करते हैं, जो बच्चों हम घर में मिक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, जो घर में बच्चों हम मिक्सर्स का इस्तेमाल करते हैं, या जो बच्चों हम घर में क्या करते हैं, जो ग्राइंडर होता है, ठीक है ना, जो ग्राइंडर बच्चों होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे बच्चों आप देख रहे हो कि वहां पे तो नॉइज प्रोड्यूस होता है। वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, वहां पे नॉइज प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब ये कि ये जो मिक्सर जो मिक्सर बच्चों हैं, या जो बच्चों जो ग्राइंडर है, इससे क्या होते हैं, ये इरेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं इरेगुलर वाइब्रेशन से ये नॉइज प्रोड्यूस होता है। एक बात, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको मैं कहूंगा म्यूजिक हम किसको कहेंगे, क्या म्यूजिक हम किसको कहेंगे, आप बच्चों कहोगे, ठीक है ना, म्यूजिक हम बच्चों बोलेंगे जो प्लेजेंट, यानी कि वो साउंड्स, ठीक है ना, वो साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू हियर, विच आर प्लेजेंट टू हियर, वो साउंड्स बच्चों होते हैं विच आर प्लेजेंट टू हियर, यानी कि जिनको बच्चों हम सुनना पसंद करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, प्लेजेंट टू हियर, ऐसे साउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, म्यूजिक बोलते हैं। और ये म्यूजिक बच्चों क्या होता है, ये म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस होता है, ये बच्चों प्रोड्यूस होता है रेगुलर, क्या होते हैं, रेगुलर वाइब्रेशन से। इसका मतलब जहां से बच्चों क्या होता है, जहां से ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं, देखिए म्यूजिक जहां से प्रोड्यूस होता है ना, उन ऑब्जेक्ट से कौन से वाइब्रेशन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट बच्चों रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ये रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हीं रेगुलर वाइब्रेशन से बच्चों क्या होता है, म्यूजिक प्रोड्यूस करता है। और इसको बच्चों हम क्या करते हैं, ये वो साउंड्स होते हैं विच आर प्लेजेंट टू हियर, विच आर प्लेजेंट टू हियर। ये बच्चों मैंने आपको कहा है कि हम किसको नॉइज कहेंगे, हम किसको क्या कहेंगे, हम किसको म्यूजिक कहेंगे। मगर कभी कभार बच्चों क्या होता है, कभी कभार ये म्यूजिक नॉइज भी बनता है, क्या, कभी कभार बच्चों ये म्यूजिक नॉइज भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप क्या करोगे, जब आप बच्चों इसको लाउड रखोगे, ठीक ना, लाउड पे रखोगे, तब जाके ये म्यूजिक क्या बनता है, तब जाके बच्चों ये म्यूजिक ये भी नॉइज ही बनता है। अब ठीक है ना। अब बच्चों क्या है कि अब हम देखते हैं कि नॉइज पोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन हम किसको बोलते हैं। नॉइज नॉइज पोल्यूशन का बच्चा मतलब होता है जब हमारे एनवायरमेंट में, क्या, गौर से सुनेगा बच्चों, जब हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है ना, जब हमारे एनवायरमेंट में बच्चों क्या होंगे, हमारे एनवायरमेंट में बच्चों जब लाउड, ठीक है ना, अनप्लेजेंट एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स, एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स, ठीक है ना, जब हमारे एनवायरमेंट में बच्चों, ठीक है ना, लाउड और अनप्लेजेंट साउंड्स बच्चों प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, डिस्टर्बिंग लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स बच्चों प्रेजेंट होंगे, उसको आप क्या कहोगे, उसको बच्चों हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन। फिर से सुनो, नॉइज पोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन का बच्चा मतलब होता है जब हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है ना, वो साउंड्स जो लाउड होते हैं, अनप्लेजेंट होते हैं और डिस्टर्बिंग होते हैं, ठीक है ना, उस पोल्यूशन को बच्चों हम क्या कहेंगे, नॉइज पोल्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों, नॉइज पोल्यूशन। और इसके साथ साथ मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो नॉइज पोल्यूशन होता है ना, इसके इस नॉइज पोल्यूशन के बच्चों सोर्सेस क्या होते हैं, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि पहला सोर्स अगर हम बच्चों देखेंगे, जो व्हीकल्स, पहला सोर्स बच्चों क्या है, इस नॉइज पोल्यूशन का पहला सोर्स क्या है, जो व्हीकल्स बच्चों रन हो, ठीक है ना, जो व्हीकल्स बच्चों क्या होते हैं, जो रन करते हैं रोड्स पे, ठीक है ना, वो जब क्या करते हैं, जब वो हार्नेस बजाते हैं, ठीक है ना, और उनके साउंड से बच्चों, ठीक है ना, उनके क्या नाम है, इसके जो इंजन होते हैं वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है, वो भी एक सोर्स है। इसका मतलब बच्चों जो ये जो मोटर व्हीकल्स होते हैं ना, मोटर व्हीकल्स भी नॉइज पोल्यूशन का एक सोर्स है। और दूसरा बच्चों जब हम देखते हैं, दूसरा सोर्स क्या होता है, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स,
जो हम बच्चों किसी क्या करते हैं, किसी फेस्टिवल पे या बच्चों जो पार्टीज फंक्शंस वगैरह होते हैं वहां पे क्या करते हैं, इन फायर क्रैकर्स को बच्चों बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स करते हैं, वो भी एक क्या बनता है, वो भी बच्चों नॉइज पोल्यूशन का एक सोर्स बनता है। और इसके बाद बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है ना, जो एरोप्लेन यानी कि जब एरोप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, जब वो बच्चों लैंडिंग करते हैं, जब वो फ्लाइंग करते हैं ना, उससे भी बच्चों क्या होती है, उससे भी नॉइज पोल्यूशन है, ये क्या नाम है इसका, प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब बच्चों टेक ऑफ, लैंडिंग एंड फ्लाइंग, ठीक है ना, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन जो होते हैं ना, वो एरोप्लेन भी क्या बनते हैं, वो एरोप्लेन भी बच्चों एक सोर्स बनता है किसका, नॉइज पोल्यूशन का। किसका, ठीक है ना बच्चों, किसका, नॉइज पोल्यूशन का। और भी बच्चों बहुत सारे सोर्स, ठीक है ना, सोर्स हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अगर हम घर की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं घर में रेडियो टेलीविजन वगैरह, या बच्चों यहीं पे मैं आपको कहता हूं कि ये जो मिक्सर्स होते हैं या जो ग्राइंडर्स बच्चों होते हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं, क्या, इनको इस्तेमाल करते हैं। रेडियो टेलीविजन बच्चों जब हम उनकी लाउड बहुत हाई रखते हैं तो वहां पे भी क्या प्रोड्यूस होता है, वहां पे बच्चों प्रोड्यूस होता है नॉइज पोल्यूशन। क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन। और आपको बच्चों पता है कि जो नॉइज पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स भी है, क्या, ये बच्चों इफेक्ट्स भी, ठीक है ना, इसके इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि सबसे पहला इफेक्ट जब हम करते हैं ना, ठीक है ना, सबसे पहला इफेक्ट जो है बच्चों इससे पड़ता है वो ये है कि ज्यूरिंग नाइट ये हमारी स्लीप को डिस्टर्ब, यानी कि इससे बच्चों हमारी नींद जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इंसोम्निया पहला कैरेक्टरिस्टिक बच्चों। और साथ साथ बच्चों इस नॉइज पोल्यूशन का जो दूसरा इसका इफेक्ट है, ठीक है ना, हार्मफुल इफेक्ट है, वो बच्चों इससे इरिटेशन होती है। और साथ साथ बच्चों इससे क्या होता है, इस नॉइज पोल्यूशन से बच्चों हेड एक भी होता है। क्या होता है, हेड एक भी होता है। तो आपने बच्चों क्या याद रखा है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, क्या, जो बच्चों इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है नॉइज पोल्यूशन के, ठीक है ना, वो बच्चों एक तो इससे हेडेक और इरिटेशन होते हैं, और बच्चों इससे क्या होता है, इंसोम्निया हो जाता है। क्या होता है, इंसोम्निया बच्चों हो जाता है। इंसोम्निया का बच्चा मतलब होता है कि नींद ना आना, हमारी नींद को बच्चों डिस्टर्ब करना, उसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी। और साथ साथ मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि इससे इंसान क्या करता है, जो वो काम करता है, इनकी जब नॉइज पोल्यूशन ये प्रोड्यूस होता है एनवायरमेंट में, तो इंसान चाहे कोई भी काम करता है, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे हैं तो आप स्टडी करते हो, जब आप बाहर, ठीक है ना, आपके माहौल में, आपके एनवायरमेंट में बच्चों क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन ज्यादा होगा, तो आप अपने स्टडी, ठीक है ना, जो स्टडीज जो होते हैं ना, आप उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो बाकी लोग, हम कहेंगे जो बाकी लोग बच्चों होते हैं ना, वो अपने वर्क में, अपने काम में बच्चों जो अपने काम के साथ मसरूफ होते हैं, वो बच्चों वहां उससे डिस्टर्ब, ठीक है ना, काम में डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर बच्चों मैं आपको कहूंगा कि इस नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करें, इस नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करें, मैं आपको बच्चे बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि ये जो हम बर्स्टिंग ऑफ क्या करते हैं, जो हम बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स करते हैं, ठीक है ना, इनको अवॉइड करना चाहिए किसी फंक्शन में या बच्चों किसी फेस्टिवल में। क्या, सबसे पहले इनकी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स है इसको अवॉइड करना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो कि बच्चों जो हम कभी कभार, फॉर एग्जांपल गाड़ियां जो जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, ये कभी अननेसेसरली बच्चों ये हार्ने बजाते हैं, क्या करते हैं, अननेसेसरली ये हार्ने बजाते हैं, वो भी बच्चों नहीं करना, वो भी हमें अननेसेसरली बच्चों इन हॉर्न्स को बजाना ये अवॉइड करना हमें चाहिए, ठीक है ना, ये अवॉइड बच्चों करना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बोलूंगा कि जो हम ये टेलीविजन और क्या नाम है रेडियो वगैरह होते हैं ना, हाई लाउड पे रखते हैं, वॉल्यूम पे बच्चों रखते हैं ना, ये भी यानी कि इनको भी हमें क्या करना चाहिए, इनको भी हमें हाई लाउड पे, ठीक है ना, हाई वॉल्यूम पे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो इसका मतलब बच्चों हमने किसको कंट्रोल किया है, हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, हम कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन को कर सकते हैं। ये बच्चों मैंने आपको बोला है कि नॉइज पोल्यूशन के, ठीक है ना, ये नॉइज पोल्यूशन के कुछ सोर्सेज, इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स, और साथ साथ बच्चों मैंने आपको ये बोला कि इस नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम।